लीसा अपने पति मैट के साथ एक खुशहाल परिवार में रहती थी। भले ही वे अमीर नहीं थे लेकिन बहुत खुश थे, मगर किस्मत जैसे हमेशा इंसानों के साथ खेल खेलना पसंद करती है। एक रात मैट अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, तभी अचानक कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया। मैट को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। ये खबर सुनकर लीसा पूरी तरह टूट गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत उसके जीवन में आएगी। पति के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लीसा के कंधों पर आ गई, क्योंकि घर में बुजुर्ग और बच्चे थे जिनकी परवरिश अब उसे अकेले करनी थी। वह हर दिन सुबह जल्दी निकलती और देर रात घर लौटती। एक दिन में दो जॉब्स करती थी। बाहर से वह मजबूत दिखती थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लंबे समय तक चले जीवन के दबाव ने उसे पहले जैसा नहीं रहने दिया। उसके पास न कोई बड़ी पढ़ाई थी और न ही कोई खास हुनर, इसलिए उसे सिर्फ छोटी मोटी मेहनत वाली जॉब्स ही मिल सकती थी। लेकिन सर्विस इंडस्ट्री में काम करने का मतलब है हर तरह के लोगों से सामना होना। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत अजीब महिला कस्टमर से हुई। उस कस्टमर ने कहा कि वह खरीदी हुई सारी चीजें पैक करके दे, जबकि सुपरमार्केट में ऐसी कोई सर्विस नहीं थी। झगड़ा न हो इसलिए लीसा ने उसकी बात मान ली। लेकिन जब लीसा आधा सामान पैक कर चुकी थी, तभी उस महिला ने कहा कि सारा सामान बाहर निकालो और फिर 2 बैग्स लगाकर दोबारा पैक करो। लीसा ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप सारा सामान बाहर निकाला, फिर एक और बैग लगाया और दोबारा पैकिंग शुरू कर दी। लेकिन जब वह फिर आधा सामान पैक कर चुकी, तब महिला ने फिर नया आदेश दिया। उसने कहा कि खाने की चीजें और इस्तेमाल की चीजें अलग अलग पैक करो। लीसा फिर भी चुप रही और उसकी बात मानती रही। उस महिला का घमंडी और बदतमीज रवैया देखकर लाइन में खड़े बाकी लोग भी परेशान होने लगे। लेकिन जब लीसा लगभग पैकिंग पूरी करने वाली थी, तभी महिला ने फिर एक नई मांग रख दी। उसने कहा कि अंडों को सबसे नीचे रखो। फिर उसने लीसा को डांटते हुए कहा, तुम्हें इतनी सी कॉमन सेंस भी नहीं है? क्या आज तुम्हारा जॉब का पहला दिन है? ये शब्द सुनकर लीसा के अंदर जमा सारा दर्द बाहर आ गया। अब उसका सब्र पूरी तरह टूट चुका था। वह और सह नहीं सकी। उसने अंडे उठाए और पूरी ताकत से फोड़ने लगी। महिला ने जो भी सामान खरीदा था, लीसा ने सब तोड़ डाला। इसी के साथ उसने अपने अंदर दबा हुआ सारा दुख, गुस्सा और बेबसी भी बाहर निकाल दी। सब कुछ तोड़ने के बाद उसे काफी हल्का महसूस हुआ। भले ही उसे पता था कि अब उसकी जॉब चली जाएगी, लेकिन उसके चेहरे से जो मुस्कान लंबे समय से गायब थी, वह एक बार फिर लौट आई।